अगर आप ऑब्जर्व करना सीख गए कि एक्चुअली में ऑब्जर्व करते कैसे हैं, तो आप फिर मैट्रिक्स से बाहर निकल गए। ये जो माया जाल है, आप इससे बाहर निकल गए। जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हो किसी चीज को डीपली तरीके से, देन मैट्रिक्स अपनी पावर लूज कर देती है। माया जाल जो है वो धीरे धीरे करके उसकी जो ताकत है वो कमजोर पड़ने लगती है। तो आज मैं आपको एक रेड पिल देने जा रहा हूं। नॉट कोई मिस्टिकल चीजें या फिर कोई रहस्यवादी चीज, बट एक्चुअल फैक्ट। और यहां पर मैट्रिक्स का मतलब है कि आपकी जो भी इल्यूजन्स हैं, मैट्रिक्स का यहां पर मतलब है कि जो आप करना चाहते हो वो आप नहीं कर पा रहे हो। मैट्रिक्स का मतलब यहां पर यह है कि आपका फियर, आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस। यहां पर मैट्रिक्स का मतलब है कि आपका मन अशांत है, माइंड चैटर है। मैट्रिक्स का मतलब यहां पर यह है कि आप बने हुए हो। और आपको जो ये रेड पिल देने का मतलब है कि ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक, बट ऑफ कोर्स ये कोई टेक्निक नहीं है। कृष्णमूर्ति किसी टेक्निक की बात नहीं करते हैं, किसी प्रेस्क्रिप्शन की, सिस्टम या मेथड की बात नहीं करते हैं। हम यहां पर आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन में बात कर रहे हैं कि एक्चुअली ऑब्जर्व करा कैसे जाए, ऑब्जर्व करने का एक्चुअल मतलब होता क्या है। अच्छा, तो मैं अगर मान लीजिए ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ऑब्जर्व किस चीज को करा जा रहा है और कौन कर रहा है ऑब्जर्व? दो चीजें इसमें होती हैं, है ना। एक तो ऑब्जर्वर होता है और एक होती है ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है। सो इन दोनों में ही अगर हम देखें तो ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है किसी भी चीज को। जैसे मान लो फियर आ रहा है, जो फियर को देख रहा है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इस फियर को रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, अच्छा है बुरा है, या दबाने की कोशिश कर रहा है, या सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। या फिर आप बाहर की किसी चीज को देख रहे हो। एक तो इंटरनली आप देख रहे हो किसी चीज, इंटरनली आप अगर किसी चीज को देख रहे हो, वॉचिंग इंटरनली, तो आप इंटरनली आपके अंदर का जो कंफ्लिक्ट है, आपका स्ट्रेस है, आपकी एंजाइटी है, ठीक है, आपकी डुअलिटी है, आपकी सफरिंग है, आपके ऑब्सेशंस है, आपकी ग्रीड है, आपका एंगर, फियर, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें जब आप देख रहे हो, इन वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स, आप जब इन सारी चीजों को देख रहे हो तो कैसे देख रहे हो? और वो देखने वाला क्या है कि मेरे अंदर ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं, मेरे अंदर ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए, मुझे इन सारी चीजों से पार पाना है। ये चैटरिंग चलती है। तो ये चैटरिंग किसकी है? ये चैटरिंग एक्चुअली आपके ऑब्जर्वर की ही है। आपके अंदर ऑब्जर्वर है जो इन चीजों को इनसे अलग होकर देख रहा है, लेकिन ये है तो आपका ही पार्ट ना। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ऑब्जर्व करो विदाउट द ऑब्जर्वर के। अब ध्यान देना, ऑब्जर्व करो विदाउट द ऑब्जर्वर के। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ऑब्जर्व तो करूं लेकिन उस ऑब्जर्व करने में कोई ऑब्जर्वर ना हो? ऑब्जर्व करने में कोई ऑब्जर्वर ना हो का मतलब कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, बट उस ऑब्जर्वेशन में मैं कोई शब्द लेकर नहीं आ रहा, कोई वर्ड्स लेकर नहीं आ रहा। ऑब्जर्विंग विदाउट द वर्ड्स। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं लेकिन उस ऑब्जर्वेशन में मैं अपना कोई पास्ट लेकर नहीं आ रहा, कोई कहानी लेकर नहीं आ रहा। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं लेकिन उस ऑब्जर्वेशन में कोई नॉलेज नहीं लेकर आ रहा है ना। ऑब्जर्वेशन विदाउट द इवेल्युएशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो भी मेरे सामने है, मैं उसको एज इट इज देख रहा हूं और उस देखने में कोई ऑब्जर्वर नहीं है। इट मीन्स प्योर वॉचिंग, प्योर सीइंग। और कोई चॉइस क्रिएट नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी चीज को पकड़ पकड़ के देख रहा हूं, पोस्टमार्टम कर रहा हूं, ट्रैक कर रहा हूं। नो। अगर बाहर से कहीं साउंड आ रहा है तो मैं उस साउंड को लेकर अवेयर हूं, लेकिन मैं सिर्फ उस साउंड को नहीं सुन रहा हूं। मेरी बॉडी में सेंसेशन हो रही है एयर की, हवा की, हवा बह रही है तो मैं उसको भी महसूस कर रहा हूं। मेरे अंदर जो कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं, जो फियर अराइज हो रहा है, मैं उसको भी महसूस कर रहा हूं। मैं बाहर की किसी भी चीज को भी एज इट इज बस देख रहा हूं। और उस देखने में मैं अलग से नहीं देख रहा, मैं अलग से एक अपने अंदर ऑब्जर्वर क्रिएट करके नहीं देख रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वही हूं। अगर कृष्णमूर्ति आपको ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व को समझा रहे हैं कि एक ऑब्जर्वर होता है और एक ऑब्जर्व होता है, जब दोनों एक ही हैं, जब दोनों एक ही हैं, देन
आपको एक्चुअली ऑब्जर्व करने की भी जरूरत क्या है? ऑब्जर्व करने की भी जरूरत क्या है? अब आप बोलेंगे पहले आपने कहा ऑब्जर्व करो, फिर बोल रहे हो कि ऑब्जर्व मत करो। आपके अंदर अगर ऑब्जर्वर है तो वो ऑब्जर्वर एक थिंकर होगा, वो ऑब्जर्वर एक एक्सपीरियंसर होगा, वो ऑब्जर्वर आपके अंदर एक एनालाइजर होगा। वो कुछ करने की कोशिश करेगा, कुछ होने की कोशिश करेगा, कुछ बनने की कोशिश करेगा, लेकिन आप ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हो। तो ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी हो रही है, विच इज टेकिंग प्लेस। आप समझ रहे चीज को? तो कृष्णमूर्ति एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं? कृष्णमूर्ति एक्चुअल में यही बता रहे हैं आपको कि आप ऑब्जर्व करो, बट उस ऑब्जर्वेशन में एक ऐसा ना हो कि आपके पास ऑफिशियली कोई ऑब्जर्व हो, कोई अलग से देख रहा हो किसी चीज को। वो चीजें बस ऑलरेडी हो रही हैं, आप बस सजग रहो, आप बस अवेयर रहो। और किस सेंस में अवेयर रहो? सोचना है उस चीज के बारे में, एनालाइज करना है उस चीज के बारे में, एक्ट करना है उस पर, कोई मोटिव हो, कोई डिजायर हो, नहीं। तो यहां पर आप बस अटेंड कर रहे हो चीजों को, यू आर जस्ट अटेंडिंग। आप ऑब्जर्वेशन में कोई शब्द नहीं लेके आ रहे, आप ऑब्जर्वेशन में कोई कहानी आपकी पास्ट जो बनी हुई है कि मैं इस तरह से देखता हूं किसी चीज को, नहीं, आप कोई ऐसा मसला क्रिएट नहीं कर रहे, है ना? तो बाहर की जो भी चीजें आप देख रहे हो, कहां से देख रहे हो? अपने अंदर से देख रहे हो, अपने इनसाइड से देख रहे हो। आपकी जो इनसाइड चीजें हैं, मतलब आपकी जो पूरी कहानी बनी हुई, जो भी आपने चीजों को जाना है, समझा है, तो जो आप देख रहे हो, वो देखने वाला आपके अंदर क्या है? वो पास्ट है, वो ओल्ड है। आपने इसको चश्मे को देखा, जैसे हम इस चश्मे को देखते हैं, हमारे अंदर क्या ख्याल आने लगते हैं? कितने का होगा? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, मेरे को पसंद नहीं लग रहा। आप समझ रहे इस चीज को? इस चश्मे की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, मैं उसको देख रहा हूं, किसकी तरह लग रहा है ये? इट मीन्स मेरे अंदर इसको लेकर जजमेंट्स आ गई, और जो जजमेंट करने वाला कौन है? वो मेरे अंदर का ऑब्जर्वर ही तो है, जो इसको देखकर ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसे जज कर रहा है, ठीक है? और जो ये देखा जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि ये ऐसा है, इस तरीके का, अच्छा बुरा, वो भी तो मेरे अंदर ही है। दोनों चीजें मेरे अंदर ही है। तो जब दोनों चीजें मेरे अंदर ही हैं, तो मुझे अलग से ऑब्जर्व करने की जरूरत क्या है? तो ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी हो रही है। आप समझ रहे? तो इसलिए कृष्णमूर्ति की चीज आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, बट मैं थोड़ा सा आपको उससे बियॉन्ड ले जा रहा हूं। और लास्ट में कृष्णमूर्ति भी इसी पर आ रहे हैं कि यू डोंट हैव टू ऑब्जर्व सेपरेटली बिकॉज यू आर ऑलरेडी दैट। तभी तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है। अब इसको गहराई से समझे कि ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है, दृष्टा ही दृश्य है। तो बस आपको अवेयर रहना है, और अवेयर रहने में कोई थॉट की जरूरत नहीं है, कोई विचार की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो? बस आप देख रहे हैं, जस्ट वॉचिंग, जस्ट प्योर सीइंग। प्योर सीइंग का मतलब, जैसे आप, सिंपल सी बात है कि आप सो रहे हैं, चोर आएगा, सारा सामान लेकर चला जाएगा, है ना? क्योंकि आप सो रहे हैं। लेकिन जब आप जागे हो, यानी अवेयर हो, आपकी आंखें खुली हुई हैं, तो क्या वो चोर आपका सारा सामान लेकर जा पाएगा? नहीं। तो ये सारी चीजें सफरिंग की भी है। जब आप सफरिंग को लेकर, अपने आसपास के एनवायरमेंट को लेकर बस अवेयर रहते हो, बस अवेयर। और उस अवेयरनेस में ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को बाहर कर रहे हो, किसी चीज को अंदर कर रहे हो। यू आर अवेयर फ्रॉम ऑल दिस योर सेंसेस, अपने सारे सेंसेस से अवेयर हो, और सारी चीजों को लेकर अवेयर हो टुगेदर। सो मैट्रिक्स लूजेस इट्स पावर। तो तुम एक अलग जोन में आ जाते हो, तुम एक अलग जगह पर आ जाते हो, अलग डायमेंशन खुल जाता है। एंड दैट डायमेंशन, द प्योरेस्ट डायमेंशन एवर, नॉट कोई फिजिकल स्टेट या कोई ऐसी, बट आप हल्के हो जाते हो। आपके अंदर से ये सारी नॉलेज और कहानियां गायब हो जाती हैं। इट मीन्स कोई शब्द, कोई बातें नहीं रह जाती। तो जो भी चीज है आपके सामने, वो और आप में कोई अंतर नहीं रहता, सब एक दूसरे के साथ एक लगती है, वननेस सी लगती है ना? तो जब चीजें एक लगने लग जाए,
तो समझ लो आप माया जाल से बाहर आ गए। जब द्वंद खत्म हो जाए तो माया जाल से बाहर आ गए। दैट्स व्हाट जय कृष्णमूर्ति इज टेलिंग। इन्हीं चीजों के बारे में मैं डिटेल में बात करता हूँ अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। इन चीजों को आपको जुड़ना चाहिए, इन चीजों से कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अवेयरनेस क्या है, सफरिंग क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या है, डुअलिटी क्यों अराइज होती है, साइलेंस क्या है, चेंज कैसे लाएं, ये सारी चीजें इस कोर्स में। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ अपना नंबर, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपकी बहुत मदद कर सकता है ये कोर्स। थैंक यू वेरी मच।